विश्वविद्यालय में बच्चों का ये भावना सद्भावना राष्ट्रपति इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, राष्ट्रपति इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, राष्ट्रपति इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लालो तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, लालो तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महामना के आंगन में दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महामना के आंगन में दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महामना के आंगन में दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महामना की कामना, सद्भावना, सद्भावना, महामना की कामना, सद्भावना, सद्भावना। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, हमें है, आवाज दो, हमें है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा लड़ा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा लड़ा है। मेरा नाम देव पांडे है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। किस लिए आज यहाँ पे आए थे और क्या था मामला? कि आज हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रार के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए थे। तो गेट बंद कर दिया गया, हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया गया, तो हम लोग यहीं बैठ गए। हमारी मांग यही है कि यहाँ के जो कुल सचिव है रजिस्ट्रार साहब आएँ और हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को यहाँ से प्रेषित करें अपने माध्यम से, जिसमें हमारी कुछ प्रमुख मांगें हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से कई रिपोर्ट के द्वारा जो हमें पता चला है कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, अनियमितता, फर्जी नियुक्ति का जो एक गोरख धंधा है और रैकेट चल पड़ा है और महामना के सपनों को कुचला जा रहा है, उसकी निष्पक्षता से किसी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के माध्यम से जांच कराई जाए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी है। क्योंकि हम सब विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तमाम छात्र अपने आप को महामना का मानस पुत्र मानते हैं और महामना के सपनों को बचाने का, संरक्षण करने का हमारा नैतिक दायित्व और कर्तव्य है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुलपति से लगाए चिकित्सा अधीक्षक तक उनमें भ्रष्टाचार करने का होड़ लगा हुआ है कि कौन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। एक ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने पद से 3 महीना पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, उसका कार्यकाल खत्म हो गया है, फिर भी उसको चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है। तो हमारा सवाल है कि क्या IMS में ऐसे योग्य प्रोफेसरों की कमी है जिनको कि MS का दायित्व दिया जाए? क्या और कोई प्रोफेसर नहीं है? ऐसा ही क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो महोदय जो कि अभी वर्तमान में पदासीन है, वो अच्छा खासा पैसा जनरेट करके ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, इससे प्रश्न उठता है, ये सही है या गलत है, जांच के बाद पता चलेगा। हमें नहीं पता है, हम केवल सवाल उठा रहे हैं एक लोकतंत्र के और यहाँ के छात्र होने के नाते। दूसरी बात है, कैग की रिपोर्ट जो भारत सरकार की एक टीम है, उसने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि यहाँ पे करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आखिर वो घोटाला किया किसने? इसकी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। समस्त काशीवासी, आप किसी काशी के घर घर में जाइए और पता लगाइए तो आपको पता चलेगा। हर घर में चर्चा हो रही है कि महामना के सपनों को किस तरह से इस विद्यालय में बाहर से लाए गए कुलपतियों और पदाधिकारियों के द्वारा कुचला जा रहा है। तो हम महामना के मानस पुत्र जब तक जिंदा हैं तब तक महामना के सपनों को दबने नहीं देंगे। हमारी मांग जब तक नहीं मानी जाती है, अगर ये ज्ञापन लेते हैं तो ठीक, नहीं लेते हैं तो हम लोग यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ले लेते हैं, अगर उसका कोई जवाब नहीं आता है फिर उसके बाद हम लोग अगले धरना देने के लिए बाध्य होंगे, अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है। महामना की कामना, भावना सद्भावना, महामना की कामना, भावना सद्भावना। राष्ट्रपति इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, राष्ट्रपति इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कभी
ज्ञापन को दीजिए ना। ज्ञापन नहीं, हम लोग स्टार को ज्ञापन देंगे। कैसे किसी को ज्ञापन देते हम लोग? बात पहुंचनी चाहिए, जहाँ बात पहुंचानी वहाँ तक बात पहुंचनी चाहिए। 50 तो ज्ञापन दिया अभी तक हम लोग, नहीं तो हम लोग स्टार को ज्ञापन देंगे। हम लोग ऑफिस में जाएंगे, वहाँ देंगे, जहाँ बैठेंगे वहाँ ज्ञापन देंगे। हम तो कहे कि अगर ज्ञापन देने का एक तरीका होता है। तो आप चीफ डॉक्टर को बुला दीजिए, हम लोग भी कहाँ करेंगे नहीं उन्हीं को की बात सुनिए, आराम से आराम से हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोग अरे हम लोग आराम से बात कर रहे बात करो साहब, लोग कहाँ करेंगे? आप बुला दीजिए, कार साहब को बुलाइए। ठीक है। पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। आप आए गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप आए तो हम लोग जब आते हैं तो स्टार नहीं कहा से आशा थी, इसलिए बाकी लोगों ने कहा भैया क्या हम लोग कहे ठीक है, हम लोग के अभिभावक है गुरु जी, उन्हीं को बुलाइए। हम लोग आज अपनी बात रखते हैं। अगर फिर 2 बार अभी लगातार फोन आया जी, तो हमने कहा 15 मिनट बाद फिर आया कि नहीं, तुरंत आइए, हम आ गए। देखिए सर, हम लोग का यही है अपना कि आपको भी परिचय बता दें हमको। जी, पहले मेरा कि नाम आप देव लोग- पांडे है जी, और हम लोग सारे लोग इनके छात्र हैं और महामना के मानस पुत्र हैं। और हम लोग की मांग है ये कि कैग की रिपोर्ट जो आई है सर, उसमें तमाम आप लोग भी पढ़े होंगे और भारत सरकार के अधीन काम करती है, उसका किसी से कोई पक्षपात नहीं है कि हम लोग अगर हो सकता है कोई मतभेद हो, जैन साहब से कभी मिले नहीं हो, नाराजगी हो, इसलिए हम लोग यहाँ धरना दें। लेकिन कैग ने भी माना है कि विश्वविद्यालय में और चिकित्सालय में अनियमितता हुई है, करोड़ों की घपलेबाजी हुई है। तो केवल यहाँ के छात्र ही उद्वेलित नहीं है सर, काशीवासी भी उद्वेलित है। क्योंकि महामना जब भिक्षाटन कर रहे थे तो ये जिस प्रांगण में विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है, काशी वासियों की धरती थी, कईयों ने घर छोड़ा था, कईयों ने अपना मकान छोड़ा था और यहाँ से जाके कहीं और निर्वासित जीवन जिए और उन्होंने अपना घर बसाया था। तो जब ये पढ़ते हैं समाचार पत्रों में कि महामना के इस आंगन में, इस मंदिर में भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितताएँ हो रही है, तो लोगों को तकलीफ होती है सर। तमाम तरह के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आंदोलन करने के लिए नहीं आए सर। हम लोग की मांग है कि जो अनियमितता हो रही है, आज कुलपति हैं, ये नहीं रहेंगे, कल चले जाएंगे, लेकिन ये जो लांछन लग रहा है महामना के इस बगिया पे, वो नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमारे ज्ञापन है जो आपके माध्यम से, रजिस्ट्रार साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया तक जाए और उनके निर्देशानुसार एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन, हमारी मांग चूँकि उनसे है, उनके पास जब जाएगा तो हमारी मांग है कि एक सेवानिवृत्त जज के अधीन एक कमेटी बने जिससे निष्पक्षता से जाँच हो कि वाकई में सत्यता क्या है, क्या घोटाला हुआ। अगर घोटाला जिस भी व्यक्ति ने किया है, महामना का 1 रुपया अगर किसी ने खाया है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। अगर वो यहाँ का अधिकारी है तो उसे बर्खास्त किया जाए, यही हमारी मांग है सर। और क्या ऐसी मजबूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने पद से 6 महीना से या 4 महीना से, मतलब महीनों से, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन वो अपने पद से वो हट चुके हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालय में सर सुंदरलाल एम्स जो यहाँ का IMS है, उसमें डॉक्टरों की, प्रोफेसरों की अनुपलब्धता है या योग्य प्रोफेसर नहीं, जो एक ही व्यक्ति को विश्वविद्यालय ढो रहा है, या ढो रहा है तो क्या मजबूरी है, या उसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि जो घोटाले सामने आ रहे हैं उसमें लोगों की मिलीभगत है। तो ये चीज़ें भी हम लोग के सामने आनी चाहिए और एक सामने तभी आएगी जब ये जांच होगा सर। तो ये ज्ञापन जो हम लोग आपको दे रहे हैं सर, इसमें हम लोग को रिसीविंग भी चाहिए, आपके माध्यम से, रजिस्ट्रार महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को जाए। पीछे इसको रिसीविंग करा सर इसको दोनों यहाँ जाएगी। वो आएगा ना, ज्ञापन हो गया भैया। हमारे पास रहेगा ना। ये दूसरा चीज विज्ञप्ति का इसका ज़ेरॉक्स दो जो दे रहे हैं। अपना मोबाइल नंबर दे दो, फोन करके मोबाइल नंबर बताओ। 7800 9944 55।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपना ज्ञापन सौंपा जो राष्ट्रपति तक जाएगा। आप सभी इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की न्यूज़ हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद।